जो सायोनी घोष का सर कलम करके लाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम। ये ऐलान बीजेपी के एक नेता ने किया था, जिसके बाद सायोनी घोष ने बीजेपी नेता को ऐसे लताड़ा है कि अब वो अपने वीडियो को एआई बताने लगे हैं। अब दोबारा कभी किसी पर इनाम रखने के बारे में वो सोच भी नहीं पाएंगे। पूरी खबर क्या है और सायोनी ने क्या कहा है, सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप बीजेपी नेता के उस बयान को सुनिए जिसमें वो सायोनी घोष पर इनाम रख रहे हैं। जो सायोनी घोष का सर काट के लाएगा उसे ठोके बीसी के 1 करोड़ रुपया इनाम दे। बीजेपी नेता प्रदीप दीक्षित ने कहा कि 3100 किलोमीटर तक प्रचारित और प्रसारित करना जो सायोनी घोष का सर काट कर लाएगा उसे डॉक्टर दीक्षित 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। ये उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर पालिका के चेयरमैन और बीजेपी नेता डॉक्टर प्रदीप दीक्षित हैं। प्रदीप सिकंदराबाद में 2 अस्पताल संचालित करते हैं। धरती पर जितने डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है उस लिस्ट में शायद इनका भी नाम शामिल होगा। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये सायोनी तक भी पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने प्रदीप दीक्षित से लेकर मोदी, शाह और सुवेंदु अधिकारी तक सभी बीजेपी नेताओं को लताड़ लगा दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए सायोनी घोष लिखती हैं, मैं ये देखकर हैरान हूं कि सिकंदराबाद यूपी के एक नगर पालिका चेयरमैन और बीजेपी नेता ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की है कि मेरा सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये धमकी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और मुख्यधारा के मीडिया में भी इसकी खबरें आई हैं। मेरा सवाल माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन और ओम बिरला से है। क्या बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी के ही एक जनप्रतिनिधि द्वारा एक महिला और मौजूदा सांसद का सिर कलम करने के लिए इनाम घोषित करना ही नए भारत में नारी शक्ति वंदन का असली मतलब है? जहां एक तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया था, वही अब एक चुनी हुई महिला प्रतिनिधि को अपनी ही पार्टी के सदस्य से जान से मारने की खुली धमकी मिल रही है। क्या वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता के सीपी इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और मेरी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे? बुलंदशहर की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, मैं उस बीजेपी सदस्य के खिलाफ तत्काल कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई की मांग करती हूं, जो कि दिन दहाड़े मेरी हत्या के लिए लोगों को उकसा रहा है। मैं अपने उन सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। आप निश्चिंत रहें, मैं संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर अपनी असहमति की आवाज उठाने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करती रहूंगी और किसी के दबाव में आकर चुप नहीं बैठूंगी। जय हिंद। ये पोस्ट सायोनी घोष की तरफ से किया गया। सायोनी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी समेत कई दिग्गजों से सवाल पूछते हुए उन्हें टैग किया है। उन्होंने बुलंदशहर पुलिस और यूपी पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि मैं उस बीजेपी सदस्य के खिलाफ तुरंत कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई की मांग करती हूं, जो कि दिन दहाड़े मेरी हत्या के लिए लोगों को उकसा रहा है। सायोनी ने कहा कि मैं संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर अपनी असहमति की आवाज उठाने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करती रहूंगी और किसी के दबाव में आकर चुप तो बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। जब सायोनी घोष तक बात पहुंची तो बीजेपी नेता की हालत खराब हो गई। उन्होंने इसे एआई बताना शुरू कर दिया। हालांकि इस बयान से साफ इनकार भी उन्होंने नहीं किया है, यानी कि वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि शायद ये एआई से बनाया गया है, मैनिपुलेटेड है। एग्जैक्टली ये नहीं कहा था, कुछ और कहा था, लेकिन मैनिपुलेट करके ये कहा गया। सवाल ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बाकायदा वीडियो वायरल है, पूरे सोशल मीडिया पर यह वीडियो चल रहा है। भरी सड़क के बीच में बीजेपी के ये नेता खुलेआम कह रहे हैं कि 3100 किलोमीटर दूर तक बाकायदा प्रचारित प्रसारित कर दो, जो भी सायोनी घोष का सिर कलम कर लाएगा उसे हम 1 करोड़ का इनाम देंगे। लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर तक नहीं लिखी गई है। सोचिए, एक चुनी हुई सांसद के खिलाफ ऐसा ऐलान करना आखिर कैसे सही हो सकता है? अगर यही चीज किसी बीजेपी नेता के लिए बोली गई होती तो क्या ऐसा होता? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन एक चुनी गई महिला सांसद जो कि पश्चिम बंगाल में बैठी है, उसके खिलाफ इस तरीके से आह्वान करना, इस तरीके से लोगों को उकसाना कि वो उनकी हत्या करें, ऐसी चीजें आखिर कब तक सही रहेंगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कल को अगर सायोनी घोष की सुरक्षा में जरा सी भी चूक होती है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी के ये नेता इन सभी बातों को दरकिनार करते हैं और सायोनी घोष पर इस तरीके की टिप्पणी करते हुए
इनाम रखने की बात कहते हैं। हालांकि सायोनी घोष ने जिस तरीके से इसको लेकर पोस्ट किया और साफ तौर से बीजेपी के टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक सबसे सवाल पूछ डाला, वो चीज इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। सायोनी घोष ने सीधे कहा कि भाई एक महिला के लिए आप ही के नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ नारी शक्ति वंदन और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन असली चेहरा तो यही है जिसमें महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी की जाती है और कहा जाता है कि इनाम रख रहे हैं। जैसे ही ये चीज वायरल हुई तो सायोनी घोष तक भी पहुंची। उन्होंने कार्रवाई की मांग जरूर की है, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर कार्रवाई होती कब तक है और होती भी है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।